हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, जैसे कल के दिन हमने बात की थी कंसोलिडेशन ज़्यादा रह सकता है, तो कंसोलिडेशन रहा। और एफआईआई का डेटा देखिए, वो भी काफ़ी लो है, डीआई का भी काफ़ी लो है। 525 करोड़ सेल किया और डीआई ने भी सेल किया 237 करोड़। तब भी हम एटलीस्ट 24,900 के ऊपर सस्टेन किए, राइट। इंडिया विक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा डाउनसाइड मार्केट जा सकता है। तो 24,800 का लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सेंसेक्स में भी 81,500 का लेवल, 81,400 और 500 के बीच में। तो ये लेवल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके नीचे अगर जाता है तो काफ़ी डोर्स खुले हुए हैं, डाउन साइड के लेवल्स खुले हुए हैं, राइट। और अगर हम बात करें ग्लोबल डेटा की, जैसे कि अमेरिकन मार्केट दिखा रहे हैं, डॉ जोन्स ने 122 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी और नस्दाक ने 20.2% 20 पॉइंट्स नेगेटिव में, यानी कि ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दी है, राइट। एशियन मार्केट भी ऐसे ही थोड़ा सा रहे थे। जापान के मार्केट 303 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग की है और हांगकांग के मार्केट ने 40 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव ही रहा, बट ऑलमोस्ट ठीक ही है। 46 पॉइंट नेगेटिव लंदन ने और पेरिस ने 53 पॉइंट्स नेगेटिव। तो हमारा मार्केट भी कुछ खास नहीं किया, राइट। और अभी जो गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स दिखा रहा है वो 20 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है, राइट। जबकि हम 24,963 पे क्लोज़ किए थे फ्यूचर्स में, और अभी जो है 25,084, तो थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए जहाँ तक है। और अगर गैप अप भी नहीं होता है तो ऑलमोस्ट वहीं पे खुलेगा। उसके बाद 800 का लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 24,920 तोड़ता है तो 800 तक जा सकता है, राइट। शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में हमने जैसे कि कल भी बात करी थी, जो जिन ने मैनिपुलेट करके अप साइड में मूवमेंट दी, वो सारे के सारे नीचे लेकर आए, राइट। और इवन एरोनॉटिक्स वगैरह, ये डिफेंस के स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए, इसमें भी मूवमेंट आएगी। गोल्ड आप देख सकते हो अभी भी 3200 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, 3230 पर है। एक दिन के लिए सिर्फ ये 3200 के नीचे गया था, फिर वापस से 3200 के ऊपर ही आ गया है। सिल्वर भी आपका 32.5468 ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, ये भी अपने लेवल्स पे है ही है, थोड़ा सा अपसाइड है क्रूड ऑयल, राइट। और अब करेंसी की बात करें तो करेंसी में भी यूएसडी आईएनआर 85.4 पे ही सस्टेन कर रहा है। बॉन्ड्स में हम देखेंगे तो बॉन्ड्स थोड़ा सा नेगेटिव हुए हैं 10 ईयर्स के और 2 ईयर्स में, मतलब सेलिंग आई है यूएस के मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। तो कहीं ना कहीं बाइंग आनी चाहिए जहाँ तक है। तो हर जगह सेलिंग ही चल रही है। कल पूरे उसमें हमारे मार्केट में भी थोड़ी थोड़ी सेलिंग हुई है, बट हुई है डीआई की तरफ से भी और एफआईआई की तरफ से भी, यानी कि मार्केट इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है अभी आगे आने वाले टाइम में, राइट। शॉर्ट टर्म में भी नहीं और लॉन्ग टर्म में भी नहीं। अब लेवल्स की बात करें तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, 25,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, राइट। यही इसका रिजेक्शन लेवल है 120 का। 120 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म रैली आ सकती है, जो कि 250 तक लेके जा सकती है, जो कि हमारे पहले से ही लेवल चल रहे हैं। और अगर हम 24,800 का लेवल तोड़ते हैं नीचे, 900 और 800 का, राइट, 920 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम 860 तक और 800 के बीच में रह सकते हैं। फिर वहाँ से एक बाउंस बैक रैली आ सकती है, जो कि फिर से 25,000 के आसपास आ सकती है, राइट।
जब तक 25,120 का लेवल नहीं टूटता है तब तक हम अप साइड में नहीं जा सकते हैं, राइट। जैसे लास्ट टाइम भी इसने कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम किया था, ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे तो यही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये एक एम पैटर्न बन रहा है, राइट। एम पैटर्न तो नहीं कहेंगे इसको, कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा चला और कंसोलिडेशन चलने के बाद इतना ज़्यादा अगर इसको छोटा करके बारीक करके देखा जाए तो आपको ये लेवल्स दिख रहे होंगे जो कि यहाँ पॉइंट पे कंसोलिडेशन के बाद सीधा ऊपर ही गया है, राइट। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके अप साइड में ही जाता है, 120 तोड़ देता है, तो हम 250 तक जा सकते हैं। और नीचे की साइड अगर आता है तो फिर यहाँ पे एम पैटर्न भी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और जो कि नीचे लेवल्स फिर से 24,000 तक लेके आ सकते हैं, राइट। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे था। ऐसे ही हम सेंसेक्स के लेवल्स को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 82,000 के नीचे 81,100 तक की जगह है, यानी कि 81,000 की, और 500 82,000 81,500 और फिर 81,000 तक की जगह है, राइट। और अप साइड में देखें तो 82,660 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हम अप साइड में नहीं जाएंगे। 660 और 80 के बीच में एक लेवल है रिजेक्शन का, राइट। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो ये लेवल अगर निकल जाता है तो फिर 84,000 तक आराम से जा सकता है। जैसे कि आपको पता ही है लास्ट टाइम भी इसने 2,000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था और अब भी दे सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कल इसने काफ़ी सपोर्टिव दिखाया, बट क्या इतना सपोर्टिव था? डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी वही है और अपसाइड में देखें तो 56,100 का वही सब रिजेक्शन लेवल है और 55,500 के ऊपर फिर से वही 600 तक जा सकता है, 600 से 800 के बीच में रह सकता है। और नीचे अगर हम देखें तो ये 54,000 अगर 55,000 टूटता है तो 54,860 और उसके नीचे 54,500 तक जा सकता है, राइट। ये अभी लेवल्स चल रहे हैं फ़िलहाल सपोर्ट और रिजेक्शन के। ऐसे ही अगर फिर निफ्टी में देखें तो फिर निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वही लेवल्स निकल के आ रहे हैं जो कल हमने डिस्कस कर चुके हैं। 26,730 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और उसके ऊपर अगर जाता है तो हम 26,820 तक के लेवल्स फिर से देख सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे की साइड देखें तो 26,180 का लेवल तोड़ता है तो और नीचे की साइड 26,000 के नीचे 25,800 और 740 तक जा सकते हैं। बैंकेक्स में एक एम पैटर्न बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड टाइम टॉप बनाया है और 63,000 के ऊपर अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, जो कि 64,290 का जो हाई लास्ट हाई लगा था वो रिजेक्शन का काम करेगा, राइट। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 62,000 के नीचे सस्टेन करता है तो 61,200 300 तक जा सकता है। तो फ़िलहाल यही लेवल्स निकल के आ रहे हैं। देखते हैं आज लेवल्स किस तरीके से रहते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, हम आईटीसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक इनको देखते हैं तो उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में जाना है। जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखेंगे
तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो 1940 तक का लेवल है, 1940 से 60 का लेवल है। और इसके नीचे 1800 तक के लेवल्स निकल सकते हैं, जो कि 1600 तक भी लेके जा सकते हैं हम। ऐसे ही ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक भी कुछ खास नहीं किया, और 1450 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 60 तक जा सकता है मैक्सिमम। और नीचे की साइड देखें तो 1390 के लेवल्स फिर से आ सकते हैं। ITC में भी इसमें कुछ खास नहीं किया, 435 पे ही क्लोजिंग दी है एग्जैक्टली। 435 के ऊपर जो 438 तक का लेवल बनाया था वो एक रिजेक्शन का काम कर रहा है। उसके ऊपर टिकता है तो हम 440 और 460 80 तक के लेवल्स देख सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे की साइड इस बार 380 भी टूट सकता है, राइट। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक रिलायंस रह गया है, रिलायंस को और देख लेते हैं। ये इसका भी लेवल 1440 का है और अभी वहीं पे सस्टेन कर रहा है। 1460 तक इसके अपसाइड में रिजेक्शन हो सकता है। और जैसे कि कल नेगेटिव रहा काफ़ी और मार्केट भी नेगेटिव रहा, तो मैनिपुलेशन के लिए इसी टाइप के स्टॉक्स काम में आते हैं। देखते हैं अभी क्या कहता है, ये 1380 की तरफ जाएगा या फिर 1460 के ऊपर सस्टेन कर सकता है। थैंक यू सो मच। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज के लेवल्स को देखने के बाद पता चलेगा इस हफ्ते में और कितना जा सकता है ये। आज की एक्सपायरी प्ले होने के बाद ही पता चल सकता है निफ्टी में कितनी एक्सपायरी किस लेवल तक एक्सपायरी जा सकती है।